हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान और गुजरात की एक फेमस डिश दाल ढोकली। बनाने के लिए गेहूं का आटा, तेल, धनिया, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और लहसुन, इतने आइटम्स चाहिए। बारिश के मौसम में दाल ढोकली खाने की मज़ा ही अलग ही है। बहुत ही टेस्ट आता है और बहुत ही इजी आसान तरीके से मैं आज आपको ये दाल ढोकली बनाकर सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दाल ढोकली बनाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं दाल ढोकली बनाते बनाते एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी आपको। अब इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये मैं 3 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, आप आपके हिसाब से आटे ज़्यादा ले लेना। 1 चम्मच धनिया पाउडर, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट और 2 स्पून तेल डाल रही हूँ। अब आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर आटा गूंद लेना है। आटा गूंदने वक्त आपको याद रखना है आटा बिल्कुल भी गीला नहीं होना है, क्योंकि बहुत गीला हो गया तो दाल ढोकलियाँ चिपक जाएंगी। तो आपको आटे को थोड़ा कड़क गाढ़ा ही रखना है, गीला नहीं करना है। अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर आटा गूंद लेती हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है। तो देखिए, ऐसे आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लेना है, बिल्कुल गीला नहीं होना है। देखिए, ऐसे दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि पानी बिल्कुल कम डालना है तो आपके दाल ढोकली परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल चिपकेगी नहीं। तो देखिए, आटा मैंने गूंद लिया है। तो देखिए, आटा मैंने तैयार कर लिया है। आटे का कंसिस्टेंसी आप देखिए कितना परफेक्ट है ना। आटा तैयार हो गया है। अब हम पानी रख लेते हैं। तो देखिए, आज मैंने दाल ढोकली मिट्टी के बर्तन में बना रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आपके घर में भी मिट्टी के बर्तन हो तो उसमें ही बनाना है, फिर नहीं हो तो एल्यूमिनियम या सिल्वर के बर्तन में बना सकते हैं। स्टील में नहीं बनाना है क्योंकि चिपक जाएगी। मैं तो मिट्टी के बर्तन में बनाने वाली हूँ। इसमें मैंने पानी डालकर रख दिया है, 2 से 3 लोटे पानी डाल दिया है और फिर पानी उबलने तक हम दाल ढोकली बना लेते हैं। कोई भी चीज़ आप मिट्टी के बर्तन में बनाने से 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपके चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती है इसमें बनाने से, और इसमें बनाए हुए हर खाना हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसीलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही सब्जी, दाल सब मिट्टी के बर्तन में ही बनाते हैं। जब तक पानी उबलते तब तक हम दाल ढोकली बना लेते हैं। तो अब मैंने आटा ले लिया है और इतना सा आटा ले लिया है और ऐसे हम गोल करके ऐसे इसमें डालते हैं। ऐसे गोल करके छोटे छोटे दाल ढोकलियाँ बना लेते हैं, ऐसे गोल करके। तो ऐसे पूरे आटे की छोटे छोटे टुकड़े लेकर ऐसे ढोकलियाँ बना लेनी है। तो जैसे मैंने कहा था, एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी आपको। तो अब मैं स्टोरी सुना रही हूँ। एक छोटा सा गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वो एक दिन बाज़ार में गया। वहाँ उनको एक मिठाई की दुकान नज़र आई। तो उसने दुकानदार से पूछा, भैया ये जलेबी कितनी की है? उनको जलेबी बहुत पसंद था।
तो उस जलेबी का भाव पूछा। तो दुकानदार ने बोला कि 10 रुपए की है। तो वो लड़के ने बोला, भैया मेरे पास तो 10 रुपए नहीं है, आप जलेबी दे दीजिए, मैं अगली बार 10 रुपया दे दूँगा। फिर उस दुकानदार ने बोला, नहीं, आप 10 रुपये लेकर आओ, फिर जलेबी लेकर जाना। तो उस लड़के ने उदास होकर घर चला गया। फिर रोज़ वहाँ से जाता था तो उसने जलेबी को देखता था, फिर उसने जलेबी को हाथ में लेकर उसके खुशबू सूंघकर रख देता था, क्योंकि उसके पास तो पैसा नहीं था ना जलेबी खरीदने का। तो रोज़ ऐसा करता था। फिर वो थोड़े थोड़े करके पैसा जमा करने लगा। रोज़ वहाँ से जाता था, रोज़ जलेबी देखता था, पर खरीदने के पैसा नहीं था तो देखकर ऐसे ही वापस आ जाता था। फिर रोज़ थोड़े थोड़े पैसा जमा करके उसने एक दिन जलेबी खरीदने के लिए 10 रुपये लेकर दुकानदार के पास आ गया। फिर दुकानदार से पूछा, भैया ये लीजिए 10 रुपये। उस दिन वो बहुत खुश था क्योंकि उसके पास 10 रुपये आ गए थे और फिर उसको पता चल गया कि मैंने आज जलेबी खरीदूँगा क्योंकि मेरे पास पैसा है। तो उस दुकानदार से वो पूछा, भैया ये लीजिए 10 रुपये और मुझे जलेबी दे दीजिए। तो उसको पैसा दे दिया, लेकिन दुकानदार वाले ने पैसा रख लिया, फिर जलेबी दिया ही नहीं। तो उस लड़के ने फिर से कहा, भैया मुझे जलेबी दीजिए ना। तो उस दुकानदार ने बोला, नहीं, हिसाब तो बराबर हो गए। इसने पूछा, क्यों भैया, ऐसा क्यों? मैंने तो जलेबी खरीदी ही नहीं, आपको 10 रुपये दिए, फिर भी आप मुझे जलेबी नहीं दे रहे हो। उस दुकानदार ने बोला कि भाई तुम रोज़ यहाँ पर आते और रोज़ जलेबी हाथ में लेते और रोज़ उसके खुशबू सूंघकर रख देते, तो उस खुशबू का और रोज़ जलेबी हाथ में लेने का पैसा है ये। तो उस लड़के ने कहा, अरे भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तो जलेबी तो लिया ही नहीं, सिर्फ देखता था और हाथ में लिया था, उसके लिए भी आप पैसे मांग रहे हो? दुकानदार ने बोला, हाँ भाई ऐसा ही है, आप अगली बार 10 रुपये लेकर आओ, फिर जलेबी लेकर जाना, ऐसा कह दिया। तो उस बच्चे ने बहुत उदास हो गया। वो सोचा था आज मैं जलेबी खरीदूँगा और जलेबी खाऊँगा। वो बहुत खुश था, लेकिन उसे जलेबी नहीं मिली। फिर उस लड़के ने दुकानदार से एक बात कहा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल करूँगी और उस सवाल का जवाब आप कमेंट्स पे भेजिएगा कि उस लड़के ने ऐसा क्या कहा कि दुकानदार ने खुश होकर उस लड़के को जलेबी भी दे दिए और शाबाशी भी दे दिए। तो ऐसा क्या कहा होगा उस लड़के ने? आप प्लीज़ इसका जवाब दीजिए। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देते हैं। इसका जवाब तो मैंने अगले वीडियो में ही बताऊंगी। तब तक आप सोचते रहिए कि क्या है इसका जवाब और क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा उस लड़के ने कहा कि दुकानदार ने खुश होकर जलेबी भी दे दिए और फिर उस लड़के को शाबाशी भी दे दिए। सोचते रहिए दोस्तों और जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब कमेंट कीजिए और सोचते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो पानी उबल चुका है। तो दोस्तों ये मूंग की दाल मैंने इंग्रेडिएंट्स में बताई नहीं थी, जो कि धोकर साफ कर साइड में रख दी थी। ये मूंग की दाल लेना है। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालना है और थोड़ी सी हल्दी डालनी है और इसमें 2 चम्मच तेल डालकर इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको पानी में डाल देंगे। ये दाल डालने के बाद 5 मिनट पानी उबलने के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट हो गया है। देखिए दोस्तों पानी उबल चुका है, अच्छे से दाल मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालते हैं दाल ढोकली। अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके
ऐसे दाल ढोकलियाँ डालेंगे। हाँ दोस्तों, कभी कभी आपके दाल ढोकली थोड़ी बहुत चिपक जाए तो आप इसे थोड़े से आटे को इसे डाल दीजिए, तो आपकी दाल ढोकलियाँ चिपकेगी नहीं। मेरी तो चिपकी नहीं है, देखिए। कभी आपके चिपक जाए तो ऐसा करना है, इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। अब हम पूरे दाल ढोकलियाँ डाल दिए हैं और ऐसे थोड़े से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। दाल ढोकली इसमें डालने के बाद ऐसे पूरे भर जाएंगे, पानी आधे होए तो भी। थोड़ी देर तक गैस को हाई फ्लेम में ही रखना है, फिर थोड़ी देर बाद कम करना है। और आप दाल ढोकली मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे हिलाते ही रहना है, वरना आपके दाल ढोकलियाँ मिट्टी के बर्तन में चिपक जाती है। इसीलिए अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ कितनी अच्छी बारिश हो रही है, और बारिश में तो ये दाल ढोकली खाने का मज़ा ही कुछ अलग ही है। गर्मा गर्म दाल ढोकली बहुत ही अच्छे लगेंगे इस बारिश में। तो देखिए ऐसे 5-5 मिनट के बाद ऐसे हिलाते रहिएगा, वरना चिपक जाएगी दाल ढोकलियाँ। और थोड़ी गाढ़ी भी होने लग गई है। अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद एक 5 मिनट तक और बनने दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी दाल ढोकलियाँ बन चुकी है। तो देखिए दोस्तों, दाल ढोकली लग रही है ना बहुत ही कमाल, कितनी अच्छी दिख रही है ना। आप भी आसानी से इतनी अच्छी दाल ढोकली घर पे बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हाँ दोस्तों, जवाब देना भी मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।